साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपका साथी हूं डॉक्टर एंथनी राजू। सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट 2012 पे मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, हमारी टीम जो पूरे हिंदुस्तान में है, हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के ऊपर। और उसका कारण ये है कि बहुत सारे केसेस, फेक पॉक्सो केसेस बनाए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, गड़े जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। और एक अधिवक्ता होने के नाते हमारी टीम पूरे इंडिया में इस पर रिसर्च कर रही है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे इन कानूनों से बचा जाए, ऐसी गंभीर सजाओं से बचा जाए। सेक्शन 6 पे मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई है, आप नीचे देखिएगा, सीरीज ऑफ वीडियो है काफी सारी। फेसबुक पे हम पोस्ट रिलीज करते हैं, इंस्टाग्राम पर रिलीज करते हैं, और कोशिश रहती है कि आपको सिंपल और सरल भाषा में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, टिप्पणियां हैं, ऑब्जर्वेशन है, उनको आप तक एक सिंपल सरल भाषा में पहुंचाया जाए। साथियों, पॉक्सो एक्ट 2012 ये बनाया गया था कि बच्चों को हम कैसे यौन उत्पीड़न से बचाएं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए, और छोटी छोटी बच्चियों को आगे करके आपसी रंजिश के कारण फेक एफआईआर का बाढ़ सी आ गई। एडोलेसेंस एजेस होती है बच्चों की, बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ जाते हैं, उनको इस कानून के बारे में पता नहीं होता है, अंडर एज होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू दोस्त बनते हैं, और इस टाइप की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। लेकिन अगर उनको यह पता हो कि ये गंभीर अपराध है, तो वो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 6 पे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और शब्दों का गेम है। शब्द जो है वो अपने आप में बहुत क्लैरिटी देते हैं, शब्द जो है वो अपने आप में व्याख्यान करते हैं, शब्द ये बताते हैं कि कैसे केसों को जीता जाए, अगर ये झूठे हैं, मरे गए, गड़े गए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ साथियों ये है कि कैसे आपको अवेयर किया जाए। जो हमारी टीम रिसर्च कर रही है पूरे अधिवक्ताओं की, वो आपको बचाने की कोशिश कर रही है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसमें हमेशा 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें। मैं बार बार कहता हूं, एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें जिसको पॉक्सो के बारे में अच्छी नॉलेज हो, आपकी बात को समझे, चार्जशीट को पढ़े, और उसमें क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, मटेरियल्स एविडेंस जो आईओ ने कलेक्ट करा वो क्या बोल रहा है, लड़की के 161 के बयान क्या, 164 के बयान क्या है, और अक्यूज क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीजों, लोकेशन है, टाइम है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि अच्छे दोस्त बन के शारीरिक संबंध बना लेते हैं, और जब परिवार को इसके बारे में पता लगता है, तो लड़के को बलि का बकरा बना देते हैं। और ये अपने आप में गंभीर मामला है, और कई बार आपसी रंजिश के कारण भी पॉक्सो जैसे गंभीर मामले लादे जाते हैं, मरे जाते हैं, गड़े जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं साथियों, क्योंकि अभी तक रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए सही मायने में तो यह है कि जो लोग यौन उत्पीड़न करते हैं, हम उनके केसेस लेते ही नहीं है। उनको गंभीर से गंभीर सजा मिले, इसके लिए हमेशा हम अदालतों में खड़े रहते हैं। लेकिन उन लोगों को भी हमारा बचाना फर्ज है जो
झूठे तरीके से इन मामलों में फंसे आए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है रंजिश के कारण, आपसी रंजिश के कारण, और छोटे छोटे बच्चों को मोहरा बनाया जाता है। शर्म की बात है। और आज मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 of the Indian POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, deals with aggravated penetrative sexual assault। मैंने बताया सेक्शन 4 में है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और यहां पे हम बात कर रहे हैं एग्रीवेटेड। आप एग्रीवेटेड मतलब समझते हैं, बहुत ही बहुत गंभीर तरीके से किसी पेनिट्रेशन करना, सेक्सुअल ऑफेंस करना, उसको हम कहते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मेरी थोड़ा हिंदी वीक है, मैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब हुआ। और इसको अगर हम देखें, धारा 6 का मतलब गंभीर, प्रवर्धित, प्रवेशीय लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। सेक्शन 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 उन मामलों से संबंधित है जहां किसी बच्चे के विरुद्ध गंभीर, प्रवर्धित, प्रवेशीय लैंगिक उत्पीड़न, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया हो। यह प्रावधान बच्चों के विरुद्ध किए गए सबसे घृणित, अमानवीय और जघन्य यौन अपराधों की लक्षित करता है और अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक कठोर दंड निर्धारित करता है। मैक्सिमम पनिशमेंट है सर इसमें बहुत गंभीर पनिशमेंट है। जो अभी अमेंडमेंट आई है उसमें तो इस कानून को और गंभीर बना दिया है। अब इसमें आजीवन, लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट, मतलब जो आपकी नेचुरल एज है वो जेल में कटेगी, और इवन इसमें डेथ पेनल्टी तक है। आप समझ गए? तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और उनको बचाइए, उनकी कार्यशैली पर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव। एग्रीवेटेड मतलब एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, बट एज ए डिफेंस एडवोकेट हमारे पास भी ट्रायल के दौरान बहुत सारे स्टेजेस हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि मैटेरियल एविडेंस क्या कह रहे हैं, 161 का बयान क्या है, 164 का बयान क्या है, आईओ ने कौन कौन से मैटेरियल एविडेंस कलेक्ट करे हैं, उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, उसके विटनेसेस कौन है, क्या वो विटनेस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपका जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें, जब आपका डिफेंस एडवोकेट आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, वो कितना तैयार है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस करे जिसमें 20 साल की सजा हो गई, उस सजा को हम सस्पेंड करा के आज जो एक्यूज्ड है वो बाहर है। और वो क्यों बाहर है मैं बताता हूं, क्योंकि वो फेक केसेस थे। बट मैं अभी माननीय कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, उनके डिसीजन को हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अपनी राय हम जरूर दे सकते हैं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये चाहे वो सेक्शन 4 चाहे वो सेक्शन 6 हो, ये गंभीर अपराध है, ये गंभीर अपराध है। और सेक्शन 6 जो वो बात कर रहा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन, एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन था। ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन था। और लड़की अगर मेडिकल नहीं कराती है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो मेडिकल क्यों नहीं करा रही है। अगर एफआईआर दर्ज कराने में लेट हुआ तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि एफआईआर इतनी लेट क्यों हुई है। या पुलिस 164 का बयान
देरी से दर्ज कराती है तो उसका देना पड़ेगा जवाब कि 164 के बयान में इतनी देरी क्यों हुई है। बहुत सारी चीजें होती है साथियों। ये वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और कोशिश करें कि उनको इस टाइप के घृणित कार्यों से बचाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू जो लड़कियां दोस्ती बनाती हैं, कई बार देखा है कि पैसा ऐंठने के लिए दोस्ती बनाती है, आपसे पेनिट्रेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करती है और वही उनके पास में हथियार आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी कोर्ट भी कह रही है और मैंने बहुत सारे केसेस पे स्टडीज करी हैं, बहुत सारे केसेस को हम कर भी रहे हैं, ये हमने साबित कर दिया है कोर्ट के अंदर। उन लड़कियों के खिलाफ कई कई मुकदमे हैं, बट क्योंकि डर एक दिल में बैठ जाता है, मैं समझ सकता हूं डर, तो बट डर के साथ साथ एक अच्छे एडवोकेट से बात करें, अपनी बात को साझा करें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो एडवोकेट अगर सक्षम होगा तो वो आपको जरूर इफेक्टिव वे में डिफेंस करेगा, इफेक्टिव वे में आपकी बात को माननीय जजेस के सामने रखेगा, इफेक्टिव वे में वो तैयारी करेगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा और बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, उनको आप करें। और कोई भी आपके सवाल हो, जवाब हो, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।